तो नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का टॉपिक है आरक्षण। भारत में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, आरक्षण क्यों चाहिए, आरक्षण क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इस पे आप सभी लोगों का हम विचार जानना चाहते हैं कि आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। सभी से हम उन बारी बारी से विचार पूछेंगे। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ये सुधीर सर से आरक्षण के बारे में पूछते हैं कि सुधीर सर, आरक्षण के बारे में आपका क्या राय है, थोड़ा बोलिए। जी, आरक्षण जो है वो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। ठीक है, हमारे देखने में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, क्योंकि आरक्षण के चलते ही सभी को समान अधिकार मिला। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले कुछ जातियां थी जो छोटे जातों को मतलब बराबरी का हिस्सा नहीं देती थी, लेकिन आरक्षण के चलते ही हमें समान अधिकार मिला है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आरक्षण देके जितने भी नीचे कम्युनिटी के लोग हैं उसको बराबरी का हक देने का ये हक दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। उन्होंने तो दिया ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 100%। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम विवेक सर से पूछेंगे कि आपका आरक्षण को लेके क्या नजरिया है, कि आप आरक्षण को सही देखते हैं या गलत देखते हैं। तो बोलिए विवेक सर, क्या है आरक्षण का मतलब, क्या है और आरक्षण क्यों रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। एज ए कैटेगरी ऑफ जनरल हम आरक्षण का पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ही कास्ट में जैसे राजपूत, ब्राह्मण, ये लोग हैं जो भी छोटे जात के जैसे शूद्र वगैरह को इन लोगों को देखना नहीं चाहते। ये लोग उनके रास्ते में आ जाते तो अपना रास्ता रूट बदल लेते हैं। इसी चीज के लिए हम लोग आरक्षण का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। तो और अब हम पूछते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं सर से, क्या कहते हैं, ये कमलेश सर से पूछते हैं कि आरक्षण को लेके कमलेश सर का क्या विचार है। कमलेश सर बताइए कि आरक्षण को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आरक्षण को लेकर आपका क्या विचार है। देखिए, आरक्षण है ना, आरक्षण अभी फिलहाल जो रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो ऐसा गरीब जो गांव में ऐसा गरीब लोग अगर विचलित कर रहा है जो कि अभी शिक्षा से बहुत ही परे है, जो कि उन लोग को भी शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके वजह से हम लोग का जो गरीब जो गांव में जो बस्ती है वो कम से कम विकास कर पाए और शिक्षा के मामले में आगे बढ़ पाए। मतलब आपके सीधा कहने की मतलब है कि आरक्षण अभी रहना चाहिए। जी। लेकिन ये क्या कहते हैं, आरक्षण अभी गवर्नमेंट कुछ दिन पहले ही आरक्षण को लेके कुछ बिल लाई थी। उसमें गवर्नमेंट के कहने का यह मतलब है कि आरक्षण न, जो आदमी आरक्षण का लाभ अब उस आदमी को मिलेगा जो क्या कहते हैं गरीब है। आरक्षण से जो जिसको नौकरी मिल गया है, जो अब स्टेबल हो गया, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पे आपका क्या विचार है। जी, ये बात से हम बिल्कुल सहमत है कि जिसको नौकरी मिल गया हुआ है उसको अब आरक्षण का कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिस उसको जरूरी है जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, अभी जो बहुत ही गरीब है, निर्धन फैमिली है, उसको कम से कम सपोर्ट मिलना चाहिए कि कम से कम वो ऊपर की तरफ बढ़ सके और अच्छा ज्ञान शिक्षा मिल सके। क्योंकि अभी भी आरक्षण का हम लोग इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि अभी भी जो भी बहुत सारे छोटे छोटे कैटेगरी है जो नीचे कम्युनिटी के लोग हैं ना, उसमें अभी भी शिक्षा पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं। और इसका नहीं पहुंचने का कारण यही है गरीबी से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, शिक्षा वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। इस वजह से आरक्षण अभी रहना चाहिए, इसका हम भी सपोर्ट करते हैं। एक बार राजकुमार जी से पूछ लेते हैं कि आरक्षण को लेकर राजकुमार जी का क्या विचार है। तो बोलिए राजकुमार जी, आपका क्या विचार है आरक्षण को लेकर। आरक्षण तो रहना अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले जो था आदिमानव काल से ही, तो पहले ऊंची जाति सब जो था ना, जो अपने लेयर कैटेगरी जो नीचे का कास्ट का होता, उनको तो साफ में मान्यता नहीं दे रहा था और सामने वो जो बात भी नहीं करते थे। तो इसलिए जब देश जब आजाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जब बना था तो उसमें लिखा गया था कि समान वेतन न्याय सबको एक समान देखने के लिए शिक्षा में जो है ना, शिक्षा बहुत हर एक फील्ड में एक समान देखने के लिए जो है संविधान में आरक्षण की व्यवस्था लाई गई थी और यह चलता ही रहेगा, इसको खत्म नहीं करना चाहिए। ये संविधान अनुच्छेद 21 के भाग 4 में दिया गया है। चलिए, धन्यवाद। आपका कहने का यह मतलब कि आरक्षण अभी रहना चाहिए। आरक्षण सही चीज है, छोटे छोटे वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, बराबरी का हक देने के लिए। जैसे हमको कोई भी छोटा सामान रहता है उसको बराबर में करने के लिए उसके नीचे से थोड़ा कुछ देना चाहते हैं, फिर वो बराबर में आ पाते। तो इसलिए छोटे छोटे वर्गों के लिए आरक्षण के तौर पर उसको कुछ ऊपर उठाने के लिए हम आरक्षण देते हैं। तो एक बार सुधीर सर से ये क्या कहते हैं, कुलदीप सर से भी पूछ लेते हैं कि आरक्षण को लेकर कुलदीप सर का क्या मुद्दा है। सर, कुलदीप सर, आप आरक्षण को कैसे देखते हैं। आरक्षण को हम भारत में इसलिए देखते हैं, सदियों तक जाति व्यवस्था रही है जिसमें बहुत से नीचे वर्गों को शिक्षा, जमीन जायदाद, हर चीज से नीचे रखा गया है। इसलिए हम इसको आरक्षण को ऊपर रखना चाहते हैं।
सपोर्ट करते हैं Support आरक्षण करते को। आपको क्या लगता है कि ये अपने इंडिया में जाति व्यवस्था रहेगी और कि ये जाति व्यवस्था के चलते ही तो आरक्षण आई है? तो आपको क्या आपको ये लगता है कि जाति व्यवस्था जब बंद हो जाएंगे तो आरक्षण बंद हो जाना चाहिए, या जाति व्यवस्था हर दिन रहेगा तो आरक्षण भी हर दिन रहना चाहिए? आप इस बात पर सहमत है? जाति व्यवस्था इसके साथ साथ एक सर से हम क्वेश्चन पूछते हैं जाति व्यवस्था को लेके, क्योंकि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ना वो जाति व्यवस्था से ही लेके आया है। तो विवेक सर, जाति व्यवस्था खत्म होने के बाद आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए क्या? नहीं, आरक्षण फिर भी जब तक रहना चाहिए जब तक हमारे निम्न वर्ग के लोग अच्छा से अपना आर्थिक स्थिति को सुधार न कर ले, ताकि जो सरकार के द्वारा आरक्षण के द्वारा जो उनको छोटे छोटी सुविधाएं दी जा रही है, ताकि उन अगर आरक्षण खत्म हो गया तो उनको वो सुविधाएं भी बंद हो जाएगी। इसीलिए जब तक हमारे निम्न वर्ग के लोग अगर ऊपर तक ना आ जाए तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिए। धन्यवाद। अब देखिए, हम आप लोगों से कुछ राय पूछना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आगे ऐसे ही वीडियो फिर से बनाइए। धन्यवाद।